औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 6 1.6 एक्सरसाइज के साथ हाज़िर हैं। हम पहले इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 1 के ही चौथे पार्ट से इसको स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन जो है उसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। तो आज चौथा क्वेश्चन है, चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो x y तरतीब से मैं पहली इक्वेशन में x के साथ 3 आ रहा है, y के साथ -2, दूसरी इक्वेशन में x के साथ 5, y के साथ फिर -2। अब देखें यहाँ पर फिर पहला वेरिएबल कौन सा x और दूसरा कौन सा y = यहाँ पर हमारे पास -6 और फिर क्या आ रहा है -10। अब देखें ये हमारे पास a है, ये x है = b। x हमने निकालना है, a उधर जाके a इन्वर्स आ जाएगा * b। अब a इन्वर्स के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के लिए देखें पहले प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 और -2 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस फार्मूले वाला -2 और फिर 5 मल्टीप्लाई होगा। ये 3 2 6 लेकिन किसका माइनस का, और इसके बाद माइनस का रहेगा प्लस, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 10। अब 10 में से 6 निकालेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 4 आ गया। अब सेम इसी तरह अर्जेंट ऑफ a अगर हमने निकालना है तो वो हमारे पास क्या आएगा -2 इधर चला जाएगा और 3 इधर, इनकी आपस में जगह तब्दील होगी और इनकी अलामत, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +5 है तो -5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अर्जेंट आ गया। अब इसके बाद अब हम निकालते हैं a का इन्वर्स। हमें पता है a इन्वर्स बराबर होता है, a इन्वर्स किसके बराबर होता है अर्जेंट ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है a का डिटर्मिनेंट। तो अर्जेंट ऑफ a हमने कितना निकाला हुआ है भाई, देखें -2 फिर 2 आ गया और इसके बाद -5 और फिर क्या आ गया 3 आ गया, डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट, और वो हमने कितना निकाला हुआ है 4। अब देखें a का इन्वर्स हमारे पास आ गया 1/4 इंटू क्या आ रहा है -2 2 -5 और फिर क्या आ रहा है 3। अब हमने x हमें पता है कि x हमारे पास बराबर है a इन्वर्स इंटू b के। तो x = a इन्वर्स की वैल्यू 1/4 इंटू -2 और फिर 2 -5 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है -6 और -10, वो हम पुट करते हैं -6 और -10। ये 1/4 सेम वैसे ही पहली रो को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर -2 और -6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस और 6 2 12, फिर प्लस माइनस और 10 2 क्या आ जाएगा 20। अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस 5 6 क्या आ जाएगा 30, प्लस माइनस और 10 3 क्या आ जाएगा 30। तो ये 1/4 इंटू 12 - 20 क्या आ जाएगा -8 और 30 - 30 क्या आ जाएगा 0। ये 1/4 अंदर डिवाइड होगा, -8/4 हो जाएगा, 0/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x = हमारे पास 4 1 4 और 4 2 8, ये -2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0। x की वैल्यू हमारे पास क्या है x व y, इसी तरह = क्या आ गया -2 और 0। दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब कारस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। तो इसका मतलब x किसके बराबर है -2 के और y किसके बराबर है 0 के। ये x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं इस चीज़ को कि हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मेथड के साथ सॉल्व करो और जवाब हमेशा सेम आता है। एक्स वाई का जवाब क्रैमर रूल से भी वही आएगा। हम दोबारा से इसको नोट करते हैं, हम इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व करते हैं। देखें क्रैमर रूल के लिए पिछली वीडियो के अंदर भी आपने देखा है, क्रैमर रूल वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा है कि पहले सबसे क्रैमर रूल के अंदर भी वही काम करना है कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख लिया है और सबसे पहले फिर हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास a होता है, a हमारे पास यहाँ पर कितना आया था, वो आया था जी 3 -2 5 और -2, ये a हमारे पास था। फिर हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना था जो कि हमने कितना निकाला है 4, ये यहाँ पर भी वही आएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद क्या निकालना होता है ax निकालते हैं। ax कैसे निकलता होता है कि जो आपके पास a है उसमें जो x वाली टर्म है उस वाले कॉलम को चेंज करके उसकी जगह पर b वाला कॉलम पुट कर दो। ये -6 और -10 पुट कर दिया और दूसरा कॉलम जो है वो सेम रहेगा, वो कितना है -2 और -2। अब देखें अब हमने क्या करना है कि इस ax का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ax का डिटर्मिनेंट -6 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस फार्मूले वाला, -2 और -10 मल्टीप्लाई होंगे, -2 और
-2 और -10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, 6 2 12, माइनस माइनस ये वाला प्लस और प्लस माइनस माइनस 10 2 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, वही आपके पास 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाल लिया -8। अब ए वाई निकलेगा। ए वाई हमारे पास क्या होता है कि इस ए के अंदर एक्स वाली टर्म्स को वैसे ही रहने दें, ये 3 और 5 ये वाला कॉलम वैसे ही रहने दें, वाई वाला जो कॉलम है उसको चेंज कर दें। -2 और -2 था, इस कॉलम की जगह पर ये बी वाला ही कॉलम पुट करना है, ये -6 और -10 आ गया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालें। ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई बाई -10 और माइनस क्या आएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्या रहेगा -30 और माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस 5 3 क्या आएगा 6 5 क्या रहेगा ये भी 30। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ गया 0। अब हमें पता है कि इस मेथड के अंदर x बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला -8 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास था 4, 4 1 4 2 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। इसी तरह y जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, y बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट कितना है 4, तो y हमारे पास यहाँ पर भी कितना आ गया 0। वही सेम आंसर आ गया जो पिछले में हमने निकाले थे। तो ये इस क्वेश्चन को हमने क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट जो है इसका 5 सॉल्व करेंगे, तो 5 वाला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4, और इसी तरह यहाँ पर -6x प्लस क्या आ रहा है 4y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7। तो ये हमने क्वेश्चन इसमें लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू 4 और -5x, और 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले देखिए इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में बेटा लिखेंगे 3 - 2 और फिर क्या आ जाएगा -6 और फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह x और फिर क्या रहेगा y इज इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे 4 और 7। अब देखिए यहाँ पर ये वाला a है, ये x है, इज इक्वल टू क्या है b। तो x अगर निकालना है तो वो बराबर होगा a इनवर्स b के। अब देखिए यहाँ पर a जो है वो हमारे पास कितना है, वो है जी 3 -2 -6 और 4। अब a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा और माइनस फार्मूले वाला -2 × -6, 4 3 12 माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 12। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके आगे ये लिख देंगे। अगर इसे क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे, ये वाला काम तो समझ लीजिए इसमें ये नहीं शामिल करना और बाकी ए तो यही लेना है, तो इसका फिर ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें भी ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा और समथिंग ओवर 0 क्या होता है अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसके ना तो आप मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ना ही आप क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बस यहीं पर लिख लेना है कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बाई यूजिंग द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से करना है तो अगर इन्वर्शन मेथड से तो लिख दें कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बाई यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो आगे इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर बेटा ये हमने 5 किया है, इसके बाद आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखें कि 4 यहाँ पर 6 आ गया, 4x और इसके बाद प्लस y इज इक्वल टू 9 आ गया, और इसी तरह -3x और -y इज इक्वल टू क्या आ गया -5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो ये 4 1 -3 -1 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा x और y इज इक्वल टू क्या आएगा 9 और -5। देखिए बेटा इसमें हमारे पास ये a है, ये x है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है b। तो x निकालना है तो यहाँ पर a इन्वर्स क्या बन जाएगा b, क्योंकि हम इसको बाय इन्वर्शन मेथड पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर a का इन्वर्स निकालने के लिए a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट देखें 4 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस फार्मूले वाला, ये 1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे 4 1 -4 और माइनस माइनस करेगा +3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। अगर अर्जाइंट ऑफ a निकालें हम तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों की जगह चेंज होगी, ये -1 इधर, ये 4 इधर, इनकी अलामत तो ये -1 हो जाएगा, ये -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास अर्जाइंट ऑफ a आ गया है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो a का इन्वर्स होता है, हमें पता है a इन्वर्स हम लेते हैं बराबर अर्जाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है a का डिटर्मिनेंट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो बेटा देखें अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो a इन्वर्स के अंदर अर्जाइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, ये -1 और फिर क्या आ रहा है 3 और फिर क्या आ रहा है
4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा -1, तो ए इनवर्स, क्योंकि ये -1 अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, तो माइनस सिर्फ और सिर्फ, बाकी कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ अंदर वाली अलामतें तब्दील होंगी। ये -1 है तो क्या आ जाएगा +1, ये माइनस और -1, ये भी क्या आ जाएगा +1, ये 3 के इसका प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें पता है कि x = a इनवर्स इंटू बी के बराबर है, तो a इनवर्स की वैल्यू 1 1 -3 और -4 आई, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 9 वो -5 है। अब देखें x = इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 9 1 9 -5 1 5, दूसरी रो पहले कॉलम से 9 3 27, लेकिन किसका माइनस का, और माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 4 क्या आ जाएगा 20। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी होती है, x व y, और यहाँ पर देखिए 9 -5 कितना हो जाएगा 4, और इसी तरह -27 जमा 20 का हो जाएगा -7। इनको कंपेयर करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा 4 के, और y किसके बराबर आ जाएगा -7 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर इस यहाँ पर मैं अलहदा से लिख लेता हूँ कि x बराबर है 4 के और y बराबर है -7 के। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द क्रैमर रूल से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें ये क्रैमर रूल में ये काम तो ये ना बेशक लिखें, लेकिन ये काम सेम वही होता है कि a इसी को रखना है और a का डिटर्मिनेंट भी हमने निकालना है, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। इसके बाद अगला काम हमने क्या करना होता है, ax निकालना होता है। क्या उसमें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर a में लिख लेता हूँ, a क्या है हमारे पास, a है जी 4 1 -3 और -1। इसमें जो x की वैल्यू है ये 4 और -3, इसमें ये चेंज करनी होती है और उसकी जगह पर ये लेके आनी होती है, वो 9 और -5 दी हुई है, और दूसरी 1 और -1 जो है वो सेम वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ax का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये 9 को 1 से ये पहले मल्टीप्लाई होगा, -9 यहाँ आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, और फिर -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 तो माइनस का रहेगा +5, तो ये हमारे पास क्या आ गया -4ax का डिटर्मिनेंट। सेम इसी तरह ay निकालेंगे। ay में क्या करना होता है, उसी a में जो x वाली टर्म्स होती हैं वो सेम वैसे ही रहने दें, 4 और -3, और जो y वाली टर्म 1 और -1 है उसकी जगह पर वही 9 और -5, ये कांस्टेंट वैल्यू जो हैं वो रिपीट लिख देते हैं, वो वाला कॉलम इसकी जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। अब ay का डिटर्मिनेंट निकालना है। ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई -5 और इसके बाद -9 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा -3। अब 5 4 20, लेकिन किसका, माइनस का, और माइनस प्लस 9 3 27, 27 में से 20 निकालेंगे क्या आ जाएगा 7 ay का डिटर्मिनेंट। हमें पता है कि x बराबर होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है -4 बटा, और ay का डिटर्मिनेंट कितना निकाला है, a का डिटर्मिनेंट कितना निकाला है -1। ये माइनस से कैंसिल, तो x = क्या आ गया 4। इसी तरह जो y होता है वो बराबर होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ay हमने कितना निकाला है 7, और क्या a का डिटर्मिनेंट है -1, इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा -7। ये वही x और y की वैल्यूज़ आ गई जो पहले मेथड से भी हमने निकाली थी। तो उम्मीद है कि ये छठा क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है जी 7 पार्ट, तो उसको सॉल्व करते हैं। (2x - 2y) = क्या आ रहा है 4, और इसी तरह -5x और माइनस क्या आ रहा है 2y = क्या आ रहा है -10। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 2 - 2 आ जाएगा, फिर -5 और -2 आ जाएगा। इसके बाद x और y सेम वैसे ही = हमारे पास क्या आ गया 4 और -10 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास a है, ये x है, = क्या आ जाएगा b। तो x = हमने क्या रखना है a इनवर्स b, तो x की वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से। अब हमारे पास a जो है वो ये वाला है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है a का डिटर्मिनेंट निकालना है। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ये 2 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये वाले प्रिंसिपल डायगोनल माइनस फार्मूले वाला, और सेकेंडरी डायगोनल -2 और -5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये -4 आ गया, माइनस प्लस 5 तो क्या रहेगा 10, तो ये क्या आ गया -14। ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब सेम इसी तरह आपने क्या करना है कि अर्जेंट ऑफ a हमारे पास क्या होगा, इनकी जगह तब्दील करेंगे, ये -2 इधर चला जाएगा और ये वाला जो +2 है ये इधर आ जाएगा। इनकी अलामत तब्दील करेंगे, -2 है तो +2 हो जाएगा, -5 है तो +5 आ जाएगा। अब अर्जेंट ऑफ a भी आ गया। अब देखें तो हमारे पास क्या होगा अर्जेंट ऑफ a, और बेटा अब हमने a इनवर्स निकालना है, तो हमें पता है a इनवर्स बराबर होता है अर्जेंट ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा अर्जेंट ऑफ a हमारे पास कितना आ जाएगा -2 और 2 आ जाएगा, इसके बाद 5 और 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई
ए का डिटर्मिनेंट, और वो हमने कितना निकाला है -14। तो ए इनवर्स हमारे पास कितना आ गया -1/14 इज इक्वल टू क्या इनटू क्या आ गया -2 2 5 और 2 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि x बराबर है ए इनवर्स इंटू क्या आ जाता है ए इनवर्स इंटू बी। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए इनवर्स हमारे पास -1/14 इंटू क्या आएगा -2 2 5 और क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या आ रही है 4 और -10। अब देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास ये -1/14 वैसे ही इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम से 4 2 8, लेकिन किसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस और 10 2 क्या आ जाएगा 20। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम 5 4 क्या आ जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस और 10 2 क्या आ जाएगा 20। सॉल्व करते हैं, -1/14 इंटू हमारे पास क्या आएगा -28 और 20 में से 20 निकालेंगे 0। अब देखिए -1/14 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -28 ओवर क्या आएगा 14, लेकिन किसका माइनस का। इसी तरह 0/14 माइनस का। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 14 14 2 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 0 ओवर समथिंग 0 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है x और y, और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 और 0। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट x हमारे पास कितना आया 2 और y हमारे पास कितना आ गया 0। ये x और y की वैल्यू निकल आई हैं बाई यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से तो सॉल्व कर लिया, अब हमने दूसरे मेथड यानी कि क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व करके देखना है। जब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर ये वाला चीज़ नहीं करेंगे, बाकी ए का टर्मिनेंट हमें निकालना ही पड़ेगा, तो ए का टर्मिनेंट रहने देते हैं। यहाँ पर ए का टर्मिनेंट निकल आया, ये वाला ए होता है, यहाँ पर ए हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 -2 -5 और -2, ये वाला हमारे पास 2a है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं ax। तो ax में क्या होता है, x वाली टर्म्स की वैल्यू की जगह पर ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पहली x की टर्म है 2 और -5 की जगह पर 4 और -10 आ जाएगा। दूसरा -2 और -2 सेम रहने देते हैं, और इसी तरह ax का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। वो कितना आ गया 4 2 8, लेकिन किसका माइनस का, माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस, और 10 2 क्या आ जाएगा 20। तो सॉल्व करेंगे ax का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा -28। इसी तरह ay निकालते हैं, तो ay हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, a के अंदर y वाली टर्म्स को चेंज करना है, x वाली टर्म सेम वैसे ही रहेंगी, वो 2 और -5 वैसे ही रहेगा, और y वाली जो टर्म -2 और -2 है उसकी जगह पर ये वाली टर्म जो कांस्टेंट वैल्यूज थी 4 और -10 वैसे ही लिख दी। अब ay का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये 10 2 क्या रहेगा 20, लेकिन किसका माइनस का, माइनस फार्मूले वाला 5 4 20, लेकिन माइनस ये वाला -20, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +20। तो ये हमारे पास क्या हो गया 0, ay का डिटर्मिनेंट भी क्या आ गया 0। अब हमने x पता है किसके बराबर होता है, ax का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट। ax कितना है -28 ओवर a का टर्मिनेंट कितना है -14, माइनस माइनस से कैंसिल 14 2 28, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। y हमारे पास किसके बराबर होता है भाई, तो y बराबर होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ay हमने कितना निकाला है 0 ओवर -14, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, वही x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ऐसे ही निकाला था और यही निकाला था। अब देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 8 जो है, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 -4 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2 इंटू फिर हमारे पास x और y, और फिर हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4 और 8। अब हमारे पास ये a है और ये x है, इज इक्वल टू b है, x हमने निकालना है तो a इनवर्स इंटू b आ जाएगा। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालने के लिए a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये हमारे पास a है, ये डायरेक्ट ही करूँगा 3 2 क्या आ जाएगा 6 माइनस फार्मूले वाला, और इसके बाद 4 1 4, लेकिन किसका ये माइनस और प्लस -4 होगा, तो इस माइनस के साथ जब माइनस और मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10। तो a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10 आ गया। अब देखें यहाँ पर इसके बाद फिर हमने अर्जेंट ऑफ a लेना है, तो वो हमारे पास देखें क्या होगा 3 2 है, तो यहाँ पर इस वाली जगह चेंज करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की, ये 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये -4 है तो +4 हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या है तो -1 हो जाएगा। ये अर्जेंट ऑफ a आ गया। हमें पता है कि a इनवर्स बराबर होता है अर्जेंट ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या आता है a का डिटर्मिनेंट। अब देखें यहाँ पर a इनवर्स हमने निकालना है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a हमारे पास कितना आ रहा है भाई 2 4 और -1, और फिर क्या आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट हमने 10 निकाला हुआ है, तो a इनवर्स हमारे पास 1/10 इंटू क्या आ रहा है 2 4 -1 और क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखें a इनवर्स आ गया, हमें पता है कि x बराबर है a इनवर्स इंटू b के, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू 1/10 इंटू 2 4 -1 और 3 इंटू b की वैल्यू वो हमारे पास कितनी है 4 और 8। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले देखें x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू ये 1/10 वैसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 2 8 माइनस फार्मूले और सॉरी 4 2 8 और माइनस क्या रहेगा सॉरी प्लस और प्लस क्या रहेगा प्लस और 8 4 क्या हो जाएगा 32 32। इसी तरह आप दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी
-4 और प्लस 8 3 क्या हो जाएगा 24। अब देखें यहाँ पर x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती हैं x और y। इसी तरह ये 1/10 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 40 आ जाएगा, 24 में से 4 निकालें 20 आ जाएगा। तो ये x और y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू ये 10 पर इस 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 40/10, 40 को 10 पर डिवाइड करो 4 आ जाएगा। इसी तरह 20 को 10 पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। जब इनको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 आ गया। ये x और y के x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। ये हमारे पास क्रैमर रूल का आपने पिछले सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। क्रैमर रूल में हमें क्या चाहिए होता है, a का डिटर्मिनेंट, और वो हमने कितना निकाला हुआ है 10। उसके बाद क्या चीज़ चाहिए होती है ax। तो ax अगर आप नोट करें तो यहाँ पर x ये वाला है, ये a है, ये a है हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स जो है। तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाले की इसमें जो x की कीमतें हैं यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं 3 और 1, इसको चेंज करके उसके ऊपर कांस्टेंट वैल्यू यानी कि b की वैल्यू पुट करनी होती है। 8 और क्या आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये -4 और 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इस ax का क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये 4 2 क्या रहेगा 8 माइनस फार्मूला 8 4 32, लेकिन माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 40। सेम इसी तरह ay निकालेंगे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ay निकालते हैं। a के अंदर x वाली टर्म्स को सेम वैसे ही रखते हैं 3 और 1, और जो y वाली टर्म्स थी y वाला कॉलम था उसकी जगह पर ये वाली b की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज जो है उसका कॉलम पुट कर देंगे। ये 4 और 8 है। तो यहाँ पर ay का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 8 3 क्या आएगा 24 माइनस 4 1 4। तो ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, वो आपके पास 20 आ गया है। अब देखें हमारे पास सबसे पहले हमने निकालना है x, वो बराबर होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax कितना है 40 बटा क्या आएगा 10, तो x इज इक्वल टू 10 4 40, तो 4 आ गया। सेम इसी तरह y हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट होता है। तो ay हमारे पास कितना है 20 बटा 10, तो y इज इक्वल टू 10 2 20, तो 2 आ गया। तो ये x और y की वैल्यू हमारे पास वही आ गई जो पिछले टॉपिक के अंदर आई थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.6 का। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो आपको आगे टॉपिक भी मिल जाएगा, मेरे चैनल के अंदर जाके देख लें, या ऊपर एक एरो आएगा, उस एरो के अंदर से भी निकल आएगा। इससे पिछली वीडियो जो हमने थी उसमें पहले 3 जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट उनको सॉल्व किया था। तो उम्मीद है इस पहले क्वेश्चन यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये समझ आ जाए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर ये ऊपर मेरा जीमेल एड्रेस शो हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी तौर पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।